ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। प्लीज प्लीज। आपने हमें वर्ष 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, जल ही जीवन है, ये हम सब जानते हैं, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। आज जल संकट पूरे देश में बना हुआ है। सभापति महोदय, भारत सरकार जल संसाधनों के संरक्षण, स्वच्छ जल, हर घर नल से जल और नदियों की साफ सफाई, बाढ़ नियंत्रण आदि तमाम दावे करती है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद भी धरातल पर वास्तविकता ये है कि आज भी देश में पीने योग्य स्वच्छ पानी, भूजल में हो रही गिरावट, जल प्रदूषण, हर साल आने वाले बाढ़, शहरों के गंदे नालों से बहने वाला पानी और औद्योगिक कचरे को बगैर मानक ट्रीटमेंट के नदियों में बहाए जाना आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। महोदय, उत्तर प्रदेश सहित देश के करीब 20 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मीठे पानी में आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य कई हानिकारक तत्वों का पाया जाना आज भी गंभीर चिंता का कारण बना हुआ है, जो फसलों एवं भोजन व पानी के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। देश के हर व्यक्ति को स्वच्छ एवं पीने योग्य पानी मिल सके, इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। महोदय, हमारा लोकसभा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है। यहाँ के दोनों जिले आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर जल शक्ति मिशन की पाइपलाइन गाँवों में बिछाई जा रही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे गाँवों में खुदाई करके रास्तों को खराब कर दिया गया। जगह जगह तमाम गड्ढे हो गए हैं, जिन्हें अभी तक बनाया नहीं गया। अभी भी यहाँ के कई गाँवों में जल जीवन मिशन, हर घर जल से नल योजना का कार्य शुरू नहीं हो सका है। उपरोक्त मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों की मरम्मत और रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। महोदय, वर्तमान बजट में उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली राप्ती नदी में लगभग हर साल बाढ़ आती है। किसानों के हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। बड़ी बड़ी सड़कें कटकर पानी में बह जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। जगह जगह बंधे टूट जाने के कारण लोगों के घर नदी में समा जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है। सभापति महोदय, और किसानों की फसलें सिंचाई के लिए जो पर्याप्त साधन की व्यवस्था नहीं है, नलकूप की व्यवस्था कराई जाए। हमने कई बार इस मुद्दे को सदन में पहले भी उठाया है, पर स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। राप्ती नदी के दोनों किनारे पर नए बांध बनाने की मरम्मत करने और जहां जरूरत हो वहां बांधों के ऊंचीकरण करने के साथ साथ राप्ती की गहराई से सफाई कराने की जरूरत है। साथ ही भारत सरकार द्वारा एक टीम बनाकर उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती, बलरामपुर सहित देश के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर अस्थायी समाधान करने की जरूरत है। बाढ़ के कारण होने वाली भारी जान माल का नुकसान के लिए उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। बाढ़ के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए परिवार में कम से कम 20 से 25 लाख रुपए सहायता अनुदान के रूप में दिए जाने की जरूरत है। साथ साथ एक उदाहरण मैं आपके सामने सभापति जी रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में मेरे लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती के जनपद बलरामपुर में बलरामपुर विधानसभा के बलरामपुर के ग्राम सभा चूल्हाभारी के पूर्वा केवलपुर में लगी पानी टंकी के लोकार्पण उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री के लोकार्पण के कुछ ही दिन बाद पूरी पानी टंकी बह गई, ढह गई, गिर गई। और वहां जिस तरीके से ये स्थिति बनी, अगर इसी तरीके से जल शक्ति मंत्रालय जो बहुत बड़े दावे करता है कि इसी तरीके से देश की अगर स्थिति रहेगी तो जल शक्ति जो लोग सोचते हैं मुझे पानी स्वच्छ मिलेगा, पानी पीने की सरकार व्यवस्था कर रही है, लेकिन और इस तरीके से अगर ऐसे हालात रहेंगे हमें स्थिति खराब होगी। साथ साथ सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सांसद सदस्यों को कम से कम
2000 हैंडपंप देने की जरूरत है। कम से कम 2000 एक सभा सांसदों को हैंडपंप देने की जरूरत है। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।